नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RR न्यूज। आज मैं सुल्तानपुर में हूँ। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में एक चर्चित वायरल गर्ल चल रही है जिसका नाम है सपना सरगम। मैं सपना सरगम का इंटरव्यू करने के लिए आया था तो राह चलते चलते एक मोहतरमा है हमारे फ्रेम में, देखिए इनसे मुलाकात हो गई। और इनके हस्बैंड जी क्या करते हैं सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे क्यों जा रही हो, यूट्यूब पे क्यों वीडियो बना रही हो, रील्स क्यों डाल रही हो, क्यों अपने चेहरे को बदनाम कर रही हो। उन लोगों की सोच पे मैं पानी फेरने जा रहा हूं इनसे बात करके। आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी जर्नी है और इतनी उम्र में इनको क्यों यूट्यूब का नशा सवार है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शेषवती। शेषवती जी, कहाँ गई थी आप? हम गए थे गाना शूट करने। डांस और गाना दोनों बहुत शौक है मुझे, डांस करने के लिए। आपको बहुत शौक? बहुत शौक है और हमसे ज़्यादा फिर हमारे हस्बैंड को है। अच्छा, इन्हीं के जरिए से इन्हीं की जाति में करती हूँ। अच्छा, मतलब क्या करती हैं आप वैसे, मतलब जीवन में इसके पहले क्या करती थी? यूट्यूब पे आने के पहले कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घर पे रहते थे, पूरा अपना काम घर का देखते थे। उसके पहले मैं बीमाइट पर बहुत नामोर हो गई थी। हाँ, बीमाइट पे बहुत नामोर थी। अच्छा, आपके पति जी क्या करते हैं? हमारे पति जी राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं इस समय। प्रिंसिपल साहब हैं? प्रिंसिपल जी। यानी प्रिंसिपल साहब की आप धर्मपत्नी हैं? जी। भैया क्या कहें कि प्रिंसिपल साहब की ये धर्मपत्नी है। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ पैसे के लिए लोग आते हैं, आप किस लिए आई हैं? ये इनका हमारा यही शौक है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए हम। इनका शौक है, एक हमारे हस्बैंड जी कहते हैं मास्टर साहब कि हमें शौक है कि आप आगे बढ़ें और थोड़ा अपना जो गुण है, जो ये लोकगीत चले जा रहे हैं लोग दुनिया से, वो लोकगीत फिर से उभर कर आए और अपनी शौक अपनी मतलब सब कुछ आगे बढ़ाते रहना। क्या बात है दोस्तों। एक दिन एक घटना को मैं कवरेज करने गया था सुजानगंज में, तो वहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय थे मछली शहर के, बहुत सारी बातें बताए जो बीते दिनों में सबके सामने आती थी। उस बात को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा था और आज वही बातें ये दोहरा रही हैं। जानते हैं क्यों? कि जो चीज़ें आज अपने वतन से विलुप्त हो जा रही हैं, उसी चीज़ों को फिर से ये लोग पिरोने में लगे हुए हैं ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि इसके पहले क्या क्या होता था। तो क्या नाम है आपका? इंद्रावती आर्यस। अच्छा, इंद्रावती आर्यस। इंद्रावती तो समझ रहे हैं, ये आर्यस क्या है? समझ लीजिए। अरे बता दीजिए। आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, नहीं, जान लीजिए। अब नामकरण आपकी है, आप बता दीजिए। पीछे मेरे पति का नाम है। क्या बात है भैया। देखिए ये दोनों लोग प्रेम में, मुझे पहले से लग रहा था कि ये दोनों लोग अपने पति से बहुत ही प्रेम करती हैं भैया। अब इनकी बातों से लगा कि मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब इनको फोर्स करते हैं कि आप आगे बढ़िए। अब इनको देखिए, ये अपने नाम के पीछे ही अपने पति का नाम में घसीट के लेकर चल रही हैं। यानी कि लगाव बहुत गहरा होगा भाई, तभी यही व्यवहार सामने आ रहा है। तो चलते हैं हम आपको लेकर के संगीत की दुनिया में। तो आज आप स्टूडियो पर गई थी, कौन सा गाना आपका शूट हुआ? आज अभी तो हम शूट करके आ रहे हैं ये वाला। हमका बाल मामी लाल बना दनवाना, क्या बात है? हमका बाल मामी लाल बना दनवाना, ने दनवाना हो ना दनवाना, हो ना दनवाना, हमका बाल मामी लाल बना दनवाना। अच्छा, ये गीत कौन लिखा था? ये गीत कोई नहीं लिखा था, हम खुद पारंपरिक गाना है। अच्छा, मतलब होता है घर की माँ बहन बेटियाँ जब फुर्सत के टाइम बैठती हैं तो कुछ न कुछ वो गुनगुनाती रहती हैं और उसी गुनगुनाहट को एक पन्ने में लिख डालती हैं। नहीं, हम नहीं लिखते हैं उतना, मतलब बहुत छोटे थे ना तब से हम गाते हैं, वो उतना दिमाग में रहता है। अच्छा, आ जाता है। अच्छा, एक बात पूछें आपसे जी। कितनी उम्र होगी आपकी? अब कितना बताएं, आप समझ लीजिए कितना है, आप बताएं। अब हमको तो देख करके लगता है भैया 35, 36, 37, 38 यही लग रहा होगा, लेकिन अब आप बता दीजिए। हमारा अनुमान तो फेल ही है, हम पहले से बता दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ना। नहीं, कैसे समझें आप, हमको बताइए। अब हम क्या बताएं, हम अपनी पूरी जन्म तिथि नहीं जानते नहीं, हैं। अब हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से सुन रहे होंगे कि भैया बताएं, कम से कम बताएं आप। तो बताइए ना। 45 साल के हम हैं। कितने साल की हैं? 45 वर्ष के हैं। भैया ये देखने में लग रहा है 45 साल की हैं। भाई साहब, जिसके पति पत्नी में अगाध प्रेम रहता है ना भैया, उसी की उम्र इस तरह से लगती है। हमको देखिए, हम 45 में हमारा सब पक हो गया है। नहीं भैया, एक बात ये है, ये अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर के सारा समय बिता करके रात रात सोते नहीं हैं आपके लिए, हमारे लिए, कि ये चलो आगे बढ़े, ये जो चला जा रहा है गाना उसको उभार कर ले आओ। और ये पूरा अपना स्कूल से छुट्टी लेकर के सारा समय वहाँ से चल के यहाँ हमारे शूट करवाने के लिए आए हैं। पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी पूरा देते हैं, पूरा सहयोग इन्हीं का है। वाह। अगर अच्छा, कहीं लव मैरिज तो नहीं है? नहीं नहीं, अरे बता दीजिए। नहीं नहीं, अरे बता दीजिए। नहीं, लव मैरिज बहुत छोटे शादी हुई थी। हाँ।
बचपन में शादी लव मैरिज नहीं है। भैया आप सोचिए, लोग कहते हैं कि जब लोग लव मैरिज करते हैं तब इतना प्यार रहता है। नहीं। अब यहाँ देखिए बिना लवाई के इतना प्यार है। अब सोच लीजिए, समुद्र है, समुद्र एज ए सी। आप सोच लीजिए भैया, ऐसे जोड़ी देखने को बहुत कम मिलती है। मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब कैमरे में नहीं आना चाहते भैया, नहीं तो उनको घसीट लाते इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे मास्टर साहब के लिए जो आपको इस कदर ला करके इस मुकाम पे खड़ा कर दिए हैं? अब क्या कहें इनको, इन्हीं का सारा सहयोग हमारे पीछे, हर चीज़ इन्हीं से है हमको, हर चीज़, हर सुख सुविधा शौक पूरा हमारा इन्हीं से है। अच्छा, झगड़ा कर लेती हैं कि नहीं, झगड़ा नहीं करते हैं। करती झगड़ा करते हैं लेकिन बस 2 मिनट के लिए हमारा प्यार की लड़ाई होती है। अच्छा, क्या मनावत? वो मनाते हैं हम भी मनाते हैं। ज्यादातर वही मनाते हैं। ये भैया देख लीजिए, ये उसका फायदा ले रही हैं, जो बहुत ज्यादा मानते हैं ना उसी के फायदा ले रही हैं। नहीं, सुख तो हर चीज दिए हैं हमको, कोई ऐसा चीज नहीं है को हमें मना करते हैं। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं कि जब पति रूठते हैं तो पत्नी मनाती है। हाँ, मनाते हैं। यहाँ उल्टा ही हो रहा है। नहीं, हम मनाते, अगर हम गलती करते हैं तो उनको मनाते हैं। हाँ। अगर गलती नहीं करते तो नहीं मनाते। क्या बात है। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए धमाल मचा रही हैं। एनसी रचो पीछे रहू जीन। हम आज आप लोगों को अपने बचपन का गाना सुनाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। जो 2 गाना था, 2 गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं मतलब बचपन में छोटी थी जब, तो उसी 2 गानों को गवाकर सब लोग मुझसे डांस करवाते थे। जी, आज वही सुना दीजिए। सुनाते हैं। कनवा के बहिरा राजा, कनवा के बहिरा राजा, सुनते नाही। कनवा के बहिरा राजा, कनवा के बहिरा राजा, सुनते नाही। राजा मोर गईले सुल्तापुर बजरिया, राजा मोर गईले सुल्तापुर बजरिया, नथुनी लाए राजा मन कर नाही। कनवा के बहिरा राजा सुनते नाही। भैया ये इनके गीत से मुझे लग रहा है कि शुरुआत में जब इनकी शादी हुई होगी तो जब इनसे नोक झोंक होता होगा तो ऐसे ही आप बुलाती होंगी, है ना? यही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। लीजिए, इनकी हंसी बता रही है कि बात एकदम सही है, परफेक्ट है। अच्छा, दहेज पे हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी आप? जी, सुनाएंगे। हम अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर सुनाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल सुनाइए। मानी जया इतना कहनवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। मानी जया इतना कहनवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। बिटिया के बाप कंगाल बना घूमे, बिटिया के बाप कंगाल बना घूमे। यही महंगी के कारणवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। यही महंगी के कारणवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। अपनी खुशी जवन दई दई है समधी, अपनी खुशी जवन दई दई है समधी। लैया अपने भावनवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। मानी जया इतना कहनवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। अब ही तो शादी कै कोई ना फिकिरिया, अब ही तो शादी कै कोनो ना फिकिरिया। पैदा होते खूब लालनवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। मानी जया इतना कहनवा, दहेज जिनी मांग्या सजनवा। वाह, बहुत सुंदर। अब का कहबू, एक गाना सुनावा जल्दी से, एकदम फुल कंपटीशन चलत बा। सुनाती हूँ। शादी करके पिताजी उरिन हो गए, शादी करके पिताजी उरिन हो गए। ससुरे की मुसीबत निभाना पड़े, ससुरे की मुसीबत निभाना पड़े। अपने पापा को पापा कभी ना कही, अपने पापा को पापा कभी ना कही। मगर ससुर जी को पापा कहना पड़े, मगर ससुर जी को पापा कहना पड़े। शादी करके पिताजी उरिन हो गए, शादी करके पिताजी उरिन हो गए। ससुरे की मुसीबत निभाना पड़े, ससुरे की मुसीबत निभाना पड़े। वाह, क्या बात है।
दोस्तों एक लड़की होती है, जब अपने माता पिता के पास रहती है तो माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, सारे लोगों के रिश्ते को सजाती है, पिरोती है, उस परिवार की देखभाल बड़ी बारीकी ढंग से करती है। लेकिन वही लड़की जब सयानी होती है तो उसकी शादी माँ बाप कर देते हैं, तो फिर वह अपनी ससुराल को जाती है। तो जिस तरह से यहाँ परिवार मिलता है उसी तरह से वहाँ परिवार मिलता है। तो इनके गाने का भाव यही था कि एक लड़की होने के नाते पहले से भी वही झेलना पड़ता था और शादी होने के बाद भी वही झेलना पड़ रहा है कि नहीं है? जी हाँ। क्योंकि जो रीति रिवाज संस्कार पहले थे वही रीति रिवाज संस्कार ससुराल आने के बाद भी निभाने पड़ते हैं। तो जाते जाते और क्या सुनाना चाहेंगी? कारबई गुमान होया केले माये फिलिया में, कारबई गुमान होया केले माये फिलिया में, पहली अनाउनी ससुर मोरायावे, पहली अनाउनी ससुर मोरायावे, वो नहू का खेदब जैसे, वो नहू का खेदब जैसे, बाने कैसी यार होया केले माये फिलिया में, कारबई गुमान होया केले माये फिलिया में, दूसरी अनाउनी जेठे मोरायावे, दूसरी अनाउनी जेठे मोरायावे, वो नहू का पीटब जैसे, वो नहू का पीटब जैसे, धोबिया का पाट होया केले माये फिलिया में, कारबई गुमान होया केले माये फिलिया में, दूसरी तीसरी अनाउनी देवारा मोरायावे, तीसरी अनाउनी देवारा मोरा आवे, वो नहू का कूटब जैसे, वो नहू का कूटब जैसे, काड़ी कई धान होया केले माये फिलिया में, कारबई गुमान होया केले माये फिलिया में, चौथी अनाउनी बाला माय मोरायावे, चौथी अनाउनी बाला माय मोरायावे, उनहु का पूजब जैसे, उनहु का पूजब जैसे, शिव भगवान होया केले माये फिलिया में, कारबई गुमान होया केले माये फिलिया में। वाह क्या बात है दोस्तों। पत्नी जब मायके से ससुराल से जब मायके में जाती है किसी बात से खुन्नस खा करके, तो जब लेने के लिए एक एक करके जाते हैं तो पत्नी भी अपनी जिद पे अड़ जाती है कि जब तक सजनवा नहीं है तब तक यहाँ से हम न जाबे, है ना? अब सोच लीजिए, ये इसी को कहते हैं कि एक बहुत सारा प्यार, पति पत्नी का बहुत सारा प्यार जब एक दूसरे पे पड़ता है तो इसका असर बच्चों पे भी जाता है दोस्तों। तो ऐसे परिवार हमेशा हंसते खेलते और गुनगुनाते रहते हैं। क्या आप कुछ कहेंगी? सुनाए? बिल्कुल सुना दीजिए। डोलिया कहार लेके, डोलिया कहार लेके, अइले मोर सजनवा गावनवा नाही, गावनवा नाही, जाइब हे मोर बीरनवा गावनवा नाही, जाइब हे मोर बीरनवा, डोलिया कहार लेके, डोलिया कहार लेके, अइले मोर सजनवा गावनवा नाही, गावनवा नाही, जाइब हे मोर बीरनवा गावनवा नाही, जाइब हे मोर बीरनवा। भैया क्या करें, समय की मजबूरी है और इनके प्रिंसिपल साहब इंतज़ार भी कर रहे हैं, इनको भी जाना बहुत ज़रूरी है। अभी एक जो कंपटीशन चल रहा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मेरी आत्मा करी, मेरा दिल करा, मेरा मन कर रहा, मेरा तन कर रहा है कि ये कंपटीशन भैया ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा कंपटीशन। ये सूर्य डूब जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उजाला आ जाएगा, लेकिन ये कंपटीशन ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक से एक बढ़ के हुनर है भैया। तो हम ज़बरदस्ती हम चले जाएंगे यहाँ से इसलिए कि भैया
आप लोगों का भी समय न नुकसान हो, और हम लोग अब हमको लोगों को जौनपुर भी जाना है, तो लेकिन इतना कह के जाएंगे कि आप लोग जो है गायकी के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा मन कहता है, क्योंकि आप लोगों की वो अंदर हुनर है, वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है। तो मैं जाते जाते चाहूँगा कि आप दोनों अपने अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है शेषवती ऑफिशियल। इस पे सारे गाने मिलेंगे? हाँ जी, उस पे मिलेंगे। अगर आपके डांस को देखना होगा तो उसी पर मिलेंगे, सब कुछ? शेषवती ऑफिशियल जी। ऑल इन वन। हाँ जी। आपका कौन सा चैनल है? इंद्रावती RS ऑफिशियल, और एक है इंद्रावती RS ब्लॉग। मेरे गाने, सोहर और भजन, मतलब हर एक चीज़, शादी विवाह के गाने सब कुछ उसी पर पड़ते हैं। और मैं दर्शकों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग उस पर जाइए और देखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा मुझे प्यार दुलार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि इस अमूल्य समय में से निकाल करके आप लोगों ने हमारे इस चैनल के लिए आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अब मेरा हमेशा सा प्रयास रहता है, मैं गांव कस्बों गलियों में जाता हूं और ऐसे लोगों को अपने कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।